बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान है। ज़्यादा तो याद नहीं, मगर तब से पता है जब मैं और राबिया 8वीं क्लास में थे। मेरे घर के हालात ठीक थे, मगर राबिया का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। हम पड़ोसी थे और घर आना जाना था और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये तब की बात है जब मैं और राबिया 8वीं क्लास में पढ़ते थे। वो घर से खाने के पैसे नहीं लाती थी, मगर मेरे पास बहुत पैसे होते थे। मैं अपने पैसों में से उसको भी चीज़ें दिलवा दिया करता था, यानी मैं जो भी चीज़ लेता था हम दोनों मिलकर खाते थे। मैं पढ़ने में भी ठीक था और राबिया ज़्यादा लायक नहीं थी, और वक्त का पता ना चला हमारे इम्तिहान आ गए और जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास और राबिया फेल हो गई। छुट्टी टाइम उसने कहा, अरमान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं और तुम अलग अलग क्लास में कैसे रहेंगे। साथ ही वो रोने लगी। मैंने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा जैसे भी हो प्लीज़ मुझे छोड़ के नई क्लास में मत जाओ। मैंने कहा कुछ करता हूं। घर जाके मैंने बहाना किया कि मेरी इंग्लिश और मैथ थोड़ा कमज़ोर है, आगे नहीं चल सकता, इस क्लास में 1 साल और लगाऊंगा। घर वाले मान गए। मैं इसकी खातिर 9वीं क्लास में नहीं गया और वक्त चलता रहा। मैं घर से पैसे राबिया के साथ खाता रहा। वो 1 रुपया भी ना लाती थी। पता ही ना चला कब हमारे नेक्स्ट साल के पेपर आ गए। मैंने राबिया से पूछा कि इस साल कैसी तैयारी है? अगर तुमने फेल होना है तो मैं जानबूझ के फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा मैं पास हो सकती हूँ। मैंने जानबूझकर सही तरह पेपर नहीं दिए, मगर जब रिज़ल्ट आया तो वो पास थी। मैंने तो जानबूझकर सही तरह से पेपर हल नहीं किया था, इसलिए मैं फेल हो गया था। छुट्टी टाइम मैंने राबिया से पूछा, तुम तो कहती थी मेरी तैयारी ठीक नहीं, तो पास कैसे हो गई? कहने लगी कोई पता नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं भी घर कह कर इसी क्लास में रहूँगी। छुट्टियाँ हो गई और हम मिलते रहे। वो मुझे कहती रही न्यू क्लास में नहीं बैठूँगी। आखिरकार स्कूल ओपन हो गया। मैंने राबिया का बहुत इंतज़ार किया, मगर वो स्कूल ना आई। अचानक मुझे वो ब्रेक टाइम नज़र आ गई। मैंने पूछा किधर थी? अपनी क्लास में, क्यों नहीं आई? उसने कहा मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरे घर वाले नहीं माने। मैं सुबह से 9वीं क्लास में बैठी हूँ, मेरे पांव तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने 2 साल उसके लिए ज़ाया किए, मगर ये अगली क्लास में चली गई है। उसने मुझे कहा कि तुम टेंशन ना लो, हम घर में और ब्रेक टाइम रोज़ मिला करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो 9वीं क्लास में थी और मैं 8वीं क्लास में। ब्रेक टाइम मुलाकात होती थी और मैं जो भी पैसे लाता था दोनों मिलकर खाते थे। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो मुझे उदास दिखाई दी। मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगी मैंने साइंस रखनी है और वो मुझे नहीं आती। मेरा दिल है कि ट्यूशन पढ़ूं, मगर हमारे घर वाले कहते हैं पैसे नहीं। मैं उसको उदास नहीं देख सकता था। मैंने कहा कि उदास ना हो, मैं ट्यूशन फीस दिया करूँगा महीने बाद। वो बहुत खुश हुई और कहा कि तुम ना होते तो मैं क्या ट्यूशन ले सकती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन उसने कहा कि 500 फीस ले आना महीने की। मेरे लिए इतनी रकम का बंदोबस्त करना मुश्किल था, लेकिन मोहब्बत की बात थी। अब मैंने क्या करना शुरू किया कि घर से जो पैसे लाता उसमें से जो खुद खाता था वो खाना बंद कर दिए, और राबिया को मैं इसी तरह चीज़ें और पैसे देता था। खुद 1 रुपये की भी चीज़ ना लेता। वो मुझे कहती कि तुम नहीं खाते, तो मैं कहता मेरी ब्रेक से पहले ही टाइम निकाल के अपने हिस्से के पैसे खर्च कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मगर हकीकत में स्कूल में भूख से लागर हो जाता था। हर महीने मैं उसको अपने हिस्से के पैसे जमा करके 500 देता, वो साइंस टीचर को दे देती। पूरा साल मैंने
अपना पेट काट के स्कूल में कुछ ना खाया उसके लिए पैसे जमा करता रहा और उसे देता रहा। वो बहुत खुश थी, मगर उसे क्या पता था कि फीस कैसे आती है उसकी। वक्त गुजरता रहा और फिर इम्तिहान आ गए। वो 9वीं क्लास पास हो गई और ट्यूशन की वजह से उसके बहुत अच्छे नंबर आए। मैं भी 8वीं क्लास पास हो गया। मैंने सोचा कि मैं भी साइंस रखूँगा, मगर जब राबिया से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि 10वीं क्लास में टीचर ने कहा है कि ट्यूशन फीस 1000 लूँगा। दिल में सोचा कि 1000 महीने के दूंगा, खुद भी साइंस रखूँगा तो खर्चा बहुत होगा, तो कैसे चलेगा। दिल पर पत्थर रख के सोचा कि खुद आर्ट्स रख लेता हूँ। घर बहाना बनाया कि आर्ट्स पढ़ूंगा, साइंस बहुत मुश्किल है। घर वाले मान गए। अब वो 10वीं क्लास में थी और मैं 9वीं क्लास में, मगर मैंने साइंस न रखी। उस रात मैं घर आकर बहुत रोया, मगर दिल की मानी और आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दी। अब मैं 9वीं क्लास में तो था, घर से कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे और इसी तरह चलता रहा। पूरा साल खुद कुछ ना खाया स्कूल में, मगर राबिया को आधे पैसे देता उसके खाने के लिए और अपने बचाए पैसों से उसका महीने बाद 1000 पूरा करता। वो 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई और मैं 9वीं क्लास में पास हो गया। सोचा कि अब मुश्किल आसान हो जाएगी और बोझ हल्का हो जाएगा, मगर मुझे क्या पता था कि असल बोझ तो अब पड़ेगा। उसके बाद राबिया ने कॉलेज जाना था, इसलिए वो बहुत खुश थी। स्कूल तब्दील होने का उसे दुख न था। एक दिन वो मुझे घर मिली और कहने लगी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली किस्त। दूसरी किस्त सुनने और जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।